वेलकम एस्पिरेंट्स, दिस इज माय यूट्यूब चैनल साइंस विद साक्षी। हम इस वीडियो में फिजिक्स के न्यूमेरिकल को डिस्कशन करते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये जो भी एग्जाम बीपीएससी, सीडीपीओ या वनडे एग्जामिनेशन की बात करें, जहां भी साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, ये सेशन उन सारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज का सेशन नंबर 4 है। इससे पहले के सेशंस को देखने के लिए आप साइंस विद साक्षी की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कैसा लग रहा है वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आज की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। स्लाइड पे क्या लिखा है? दो बिजली के लैंप M और N जो एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, ध्यान देंगे, कह रहा है श्रृंखला मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है, जिनका प्रतिरोध 10 ओम और 12 ओम है। यदि विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर 220 वोल्ट है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछी गई हैं आपसे। R इक्विवेलेंट पूछा है, कुल प्रतिरोध पूछा है सर्किट का, और दूसरा आपसे पूछा है विद्युत धारा मतलब करंट। ये दो चीजें पूछी गई हैं। इसको थोड़ा डायग्राम से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युत परिपथ है, जहां पे ये दो लैंप जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? ये सीरीज में है मतलब श्रृंखला में है। पहले ये जो दो प्रतिरोध है, इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कुल प्रतिरोध, सीरीज में कुल प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, R1 प्लस R2। लैंप 1 का प्रतिरोध क्या है? 10 ओम है। दूसरे का प्रतिरोध क्या है? 12 ओम है। तो कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं आप 22 ओम। इस विद्युत परिपथ की कुल प्रतिरोध कितनी आ गई है? 22 ओम आ गई है। अब आपसे क्या पूछा है कि इस विद्युत परिपथ में कितना करंट जो है, विद्युत धारा कितना फ्लो कर रहा है। तो ओम्स के नियम से, ओम्स लॉ से आप ये फॉर्मूला भी याद रखते हैं, V बराबर IR। V क्या है? विभवांतर है, I है विद्युत धारा, और R है कुल प्रतिरोध। जो सर्किट का क्या है? प्रतिरोध। सर्किट का प्रतिरोध कितना आया है? 22 ओम आया है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। V कितना दे रखा है? 220। R कितना दे रखा है? 22। यहां से आप निकाल सकते हैं, क्या आंसर आएगा? 10 एम्पियर। तो विद्युत धारा की जो मान है वो कितना आ रहा है? 10 एम्पियर आ रहा है। तो दोनों आंसर निकल गया आपका, विद्युत धारा का भी और कुल प्रतिरोध का भी। ठीक है, तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके चीजों को समझें, सॉल्यूशन को एक बार देखें, और एक छोटी सी नोटबुक या छोटी सी डायरी बना लें, जो ये सारे न्यूमेरिकल सेक्शंस का एक कलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बीपीएससी 2020 का। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया था, बीपीएससी का है ये। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 2020 का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पैरेलल है मतलब समानांतर में है। समानांतर को आप इस तरह से दिखाते हैं, ये क्या है? समानांतर। समानांतर में सर्किट का कुल प्रतिरोध आपको पहले दे रखा है। कुल प्रतिरोध आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 1.403। एक प्रतिरोध का मान भी दे रखा है, 2 ओम है, और दूसरे का आपको निकालना है। तो इस सर्किट में ये क्वेश्चन है जहां पे कुल प्रतिरोध दे रखा है, दो प्रतिरोध में से एक का मान दे रखा है और दूसरे का आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये है एक सर्किट ना, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन को हमने एक सर्किट में इसलिए लिखा है, ये फील कराने के लिए कि एक सर्किट है, ठीक है, और जहां पे आपको कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट दे रखा है 1.403 ओम। एक R का मान दे रखा है 2 किलो ओम। दूसरे R का आपको मान निकालना है
यही सवाल है। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ आ गई। अब यहां समझे, जब प्रतिरोध जब प्रतिरोध किसमें है तो पैरेलल में है, क्या बोलते हैं आप उसे, समानांतर में है। समानांतर में हो तो फार्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंट का, 1/r1 प्लस 1/r2 ये होता है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको यूज में नहीं लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कैसा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, काफी टाइम लग जाएगा आपको इसमें। तो जब भी दो प्रतिरोध दे रखा है R1 R2 तो एक शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है यहाँ पे, जब ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है, जब दो प्रतिरोध दे रखा है, जब दो प्रतिरोध समानांतर में हो तब ये शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक जब दो प्रतिरोध समानांतर में हो, ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए यानी कि कुल प्रतिरोध के लिए R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 ये आपका क्या है, छोटा सा फॉर्मूला है। ये कब इस्तेमाल करना है, जब दो प्रतिरोध समानांतर में हो, ठीक है, तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, कुल प्रतिरोध कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कुल प्रतिरोध दे रखा है 1.403 किलो ओम, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने यहां लिख दिया 1.403 किलो ओम। और यहां हमें 2 ओम दे रखा है, 2 किलो ओम, इसे हमें निकालना है 2 प्लस R2। अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका ध्यान देखेंगे, ये 1.403 को हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 1.4 किलो ओम, लिख सकते हैं ना, 4 के बाद क्या है, 0 है, ये अप्रॉक्स लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 इंटू R2, 2 प्लस R2। अब यहां से इसको सॉल्व कर ले आगे, 1.4 इंटू 2 प्लस 1.4 इंटू R2 बराबर 2R2। अब यहां से आप निकाल लेंगे 1.4 इंटू 2 बराबर 0.6 R2, R2 बराबर क्या आ जाएगा, 1.4 है ना ये, ठीक है, 1.4 इंटू 2 अपॉन 0.6, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स ये 4.07 किलो ओम के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का। अब ऑप्शन में देखें, यहाँ पे 4 वाला एक ही आंसर है, 4 वाला यहाँ पे क्या है, एक ही आंसर है, तो क्या आंसर हो जाएगा 4.7 किलो ओम। यहाँ से आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एग्जाम में आप लंबे फॉर्मूलों को इस्तेमाल करने से बचेंगे। एग्जाम में आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको निकालने के लिए, पैरेलल में निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक का, बस इसको ध्यान में रखना है। कुल प्रतिरोध निकालने का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जब दो प्रतिरोध का इक्विवेलेंट या कुल प्रतिरोध आपको निकालना हो, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये दिया गया था, इसमें से एक दिया गया था और ये आपको निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। तो कैलकुलेशन काफी टफ दिया था बीपीएससी में, लेकिन ये ज्यादातर काफी छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल में बस इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था, बाकी आगे क्या है, मैथमेटिक्स था। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, कैसे इसको अप्रोच करना है एग्जाम में। ये सर्किट वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं, बहुत बहुचर्चित हैं बिहार के एग्जामिनेशन के लिए, वनडे एग्जाम हो या लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो,
ठीक है, तो इस कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसके आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, साइंस के काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और पादप के कई सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है। केमिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है, रात को 10 बजे लाइव क्लास होती है। रात को 10 बजे 10 PM में लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं आप, जहां पे हम लोग केमिस्ट्री में आज ईंधन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और 7 PM में आप जीव विज्ञान के प्रश्न के लिए जहां आज हम लोग सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, आप 7 PM में इस सेशन से जुड़ सकते हैं। और रोज रात 10 बजे यहाँ पे लाइव क्लास होती है। केमिस्ट्री या आगे आने वाले सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस या उनके थ्योरीज को डिस्कस किया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। थैंक यू।